बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जूलॉजी का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर बेटा, उसका नाम है एनिमल किंगडम। बेटा ये जो एनिमल किंगडम है इसका मतलब तो आप बहुत पहले से जानते हो। एनिमल किंगडम, बेटा इस एनिमल किंगडम को आप एक नाम और भी दे सकते हो। जो कौन सा नाम है बताओगे मुझे जरा? इसको आप लोग बोल सकते हो एनिमल क्लासिफिकेशन। सुनो बेटा, एनिमल किंगडम के बारे में आप लोग वैसे तो पढ़ चुके हो। एक साइंटिस्ट आया था बेटा आर.एच. विटेकर, कुछ आप याद करिएगा। और उसने क्या किया था बेटा, ये जो यूनिवर्स है, ये जो आपकी अर्थ है, इस पर जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले थे उसको बेटा उसने कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया था? 5 कैटेगरीज में। कुछ याद आ रहा है आपको? जैसे एक मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगाई था, प्लांटी और कौन था? एनिमेलिया। कुछ याद आ रहा है बेटा आपको? बेटा 4 आप किंगडम ऑलरेडी पढ़ चुके हो बॉटनी के अंदर, और यहां पर आप एक पढ़ोगे इसका लास्ट पार्ट जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये बता दो, एनिमल जो होता है लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। कैसे बेटा? लिविंग नॉन लिविंग का वो क्या होता है पैरामीटर? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी। तो लोकोमोशन। एक बोलो जरा। अगर देखो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप मेटाबॉलिज्म को अगर बेस मान रहे हो ना, तो ग्रोथ भी मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन ग्रोथ तो बेटा नॉन लिविंग में भी हो जाता है, सबके अंदर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस भी बेटा हम लोग जैसे कोमा में चले गए तो हम नॉन लिविंग है क्या? एक वर्ड है बेटा, तुम थोड़ा बोलने की कोशिश करो तो। देखो बेटा अगर मेरी सुनो, अगर आप बोलो ना मेटाबॉलिज्म, तो मैं बता देता हूं रेस्पिरेशन ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है कि नहीं है? और आपने पढ़ा होगा एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब, एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब समझ रहे हो ना आप? जहां पर आपका वो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट जीरो पढ़ा है ना ऐसा बेटा। तो आप रेस्पिरेशन के बेसिस पर नहीं बोल सकते कि लिविंग जो होता है रेस्पिरेशन होता है, नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं बेटा, बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो रेस्पिरेशन नहीं करते फिर भी लिविंग। एनारोबिक बैक्टीरिया आप देख लो। अच्छा एक बात और बताओ, अच्छा फिर आप ये बोलोगे सर ग्रोथ होता है लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होता है ना? बेटा ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो जाता है। एकदम एक सूखी सी लकड़ी लो, पानी में डालना बेटा, वो उसका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना? फिर क्या बोलो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है कि नहीं है पैरामीटर लिविंग नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने का? नहीं है। कैसे नहीं है डॉक्टर साहब? एनसीईआरटी में बड़ा सा प्यारा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्टोन है जो ऊपर से नीचे गिरता है, बहुत छोटे छोटे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर खुद के जैसे कैरेक्टर्स हो बेटा, ऐसा है ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना। अब वो स्टोन ऊपर से चला, नीचे आके छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, हर एक छोटे पार्ट का कंपोजिशन वही जो बड़े का है। आप बेटा मैग्नेट ले लो, मैग्नेट का हजारों टुकड़े कर दो, हर एक पार्ट उसी मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है, एन एस वही अट्रैक्शन वही रिपल्सन। तो मैग्नेट क्या लिविंग हो गया क्या? नहीं। तो फिर किसको बोलते हैं? थोड़ा सा बोलो, कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो। सेल्फ अच्छा सेंसेशन नहीं बोल सकते, सेल्फ सेंसेशन। सेल्फ सेंसेशन बोल दो बेटा उसको, सेल्फ कॉन्शियसनेस मत बोलो, थोड़ा उसको मॉडिफाइड करो। कॉन्शियसनेस अलग चीज है। कॉन्शियसनेस को फिर अब जो इंसान कोमा में चला गया उसको आप क्या मानोगे? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग मानोगे ना, लेकिन कोमा वाली कंडीशन तो बेटा कॉन्शियसनेस वाली नहीं होती। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वर्ड होता है बेटा सेल्फ सेंसेशन। और बेवकूफ मत बनना, ये जितने भी होते हैं ना बेटा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में बहुत पुरानी बातें होती हैं। एनसीईआरटी वर्ड है बेटा कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है, लेकिन उसको आप सेल्फ सेंसेशन वाली टर्म आप याद रखना। ये सिर्फ किसके पास होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। चलो छोड़ो बेटा उसको, आप मेरे टॉपिक पे आइए, एनिमल क्लासिफिकेशन। बेटा एक बात बताओ मुझे, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है? ऐसा आपने पढ़ा होगा बॉटनी के अंदर, मुझे बताओ। स्टडी के लिए? स्टडी कैसी स्टडी मतलब? बताओ ना बेटा, नीड बताओ मुझे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन पहला पॉइंट यही लिखाऊंगा। लो बेटा मैं
Why is the need of animal classification? जल्दी बोलो, एनसीईआरटी नहीं खोलोगे? अब एनसीईआरटी तुमको याद आती है, जब पढ़ी थी तब क्यों नहीं याद आया बेटा? एनसीईआरटी आज पढ़ने की चीज नहीं है, एनसीईआरटी तभी पढ़नी चाहिए थी जब आपको पढ़ाया था। एनिमल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों बेटा, मुझे बताओ जल्दी से, बताओ ना, नहीं बताओगे? देखो बेटा, एनिमल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है मैं आपको बताता हूं बेटा। आपको पता है बेटा कि जैसे एनिमल जो होते हैं ना, आपने एक सही बात बोली थी कि स्टडी के लिए जैसे स्टडी इनका इजी हो जाए, बट बेटा स्टडी के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई थी? पीरियोडिक टेबल वो भी तो क्लासिफिकेशन है ना, वो क्यों बनाया था? प्रॉपर्टी सेम है, उससे मतलब उसका मतलब टारगेट क्या था? नहीं डॉक्टर साहब, वहां भी सर ने बताया होगा, अब तुमको थोड़ा याद आएगा, मैं बताता हूं बेटा क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है। एनसीईआरटी की लाइन है और सर से रीजन का बहुत प्यारा क्वेश्चन तैयार होगा। मान लो बेटा, जैसे मैं थोड़ा केमिस्ट्री में आपको लेके जाना चाहूं, ठीक है ना। मान लो बेटा कोई ऐसा इन फ्यूचर कोई ऐसा आपको एलिमेंट मिल जाए, कैसा, जिसका जो आउटर मोस्ट जो सेल है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो फॉलो कर रहा है NH2NP4 को। तो उससे आप क्या आइडिया लगाओगे? मतलब उसके जो आउटर जो है ना बेटा सेल्स, उसमें मतलब उसका जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं NH2NP4, अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो आप इससे क्या आइडिया लगाओगे? आप यह आइडिया लगा लोगे यार ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है, यही तो आइडिया लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है मतलब कौन से नंबर का ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, ये कौन सा? 16। आइडिया लगाया ना बेटा। और मैंने कह दिया मान लो बेटा कि अब देखो आपने क्या किया, अब आपको इन फ्यूचर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिला, उसके आउटर सेल को आपने देखा और आपको ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिला, तो आप इजीली पता है उसका बेटा क्या डिसाइड कर लोगे? उसकी आप जो एक सिस्टमिक जो पोजीशन है ना, उसके जो सिस्टमेटिक जो पोजीशन होगा उसको आप असाइन कर पाओगे बड़े इजीली। मान लो कोई ऐसा मिल गया जैसे कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है, तो क्या लगाओगे आप? वो इनर्ट गैस है, पता लग जाएगा ना बेटा। ऐसे क्या हुआ एनिमल क्लासिफिकेशन में बेटा, हम लोगों ने जो एनिमल्स थे, एनसीईआरटी कहती है कि एनिमल्स जो होते हैं ना बेटा, उनका नंबर ओवर द मिलियन, मतलब मोर देन 1 मिलियन बोल दो, इससे भी ज्यादा स्पीसीज हैं। मैं तुम्हारा नंबर जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है ना एनिमल का, ऐसे बेटा एनिमल की 10 लाख से ज्यादा कौन होती है? स्पीसीज होती है। अब हमारे सामने बेटा सबसे बड़ा चैलेंज तो यह आया कि उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से उनको क्लासिफाई कर लें स्टडी के लिए। स्टडी टारगेट नहीं था, टारगेट ये था बेटा इन फ्यूचर अगर कोई न्यू स्पीसीज डिस्क्राइब होती है तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे, कहां रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको बता देता हूं कि कोई ऐसा आगे फाइलम आएगा, जनरली बेटा मैं भी उसका नाम नहीं बताना चाह रहा, कोई ऐसा फाइलम आएगा जब वो लार्वा स्टेज में होता है ना, उसका जब वो उसका एनिमल या उसका कोई ऑर्गेनिज्म लार्वा स्टेट में होता है, तो उस समय बेटा वो बायलैटरल सिमेट्री रखता है, और जब वो एडल्ट होता जाता है ना, तो बेटा वो रेडियल सिमेट्री में आ जाता है। अब ऐसा बेटा यहां पर एक किंगडम में उसका एक फाइलम आएगा, उसका नाम है एकाइनोडर्मेटा, समझ रहे हो ना। अब इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया है इस अर्थ पे जो लार्वा स्टेज में तो कौन सी सिमेट्री रखता है? बायलैटरल, और एडल्ट होते होते बेटा वो किस में कन्वर्ट होता है? रेडियल में। तो आप क्या आइडिया लगाओगे कि यार ये किस में जाना चाहिए? एकाइनोडर्मेटा में, समझ रहे हो ना बेटा। तो मेन टारगेट यही होता है क्लासिफिकेशन का बेटा, टारगेट यही होता है। वो क्या होता है बेटा कि हम लोग एक सिस्टमेटिक क्या दे सके? पोजीशन दे सके। किसके लिए बेटा? एक सिस्टमेटिक पोजीशन क्या कर सके? असाइन कर सके। किसके लिए? जो न्यूली डिस्क्राइब कौन है बेटा? स्पीसीज है। और यही बेटा एनिमल किंगडम हो या कोई भी क्लासिफिकेशन हो, उसकी पहली नीड अब यही होती है, समझ रहे हो ना बेटा। स्टडी वो सब फीचर्स वो सब बहुत सेकेंडरी हो गया। एनसीईआरटी क्लियर वे में बेटा पहले पैराग्राफ में यही लिखती है कि एनिमल क्लासिफिकेशन की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि इनकी बेटा जो स्पीसीज होती है, एनिमल की क्या होती है बोलो बेटा? स्पीसीज। और आपको पता है ना इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अभी बेटा 2/3 स्पीसीज का डिस्कवरी होना बाकी है। ऐसा आपने पढ़ा है? इकोलॉजी हुआ है कि नहीं हुआ आपका? 12th क्लास में तो पढ़ा होगा।
अभी बहुत कुछ बेटा रिसर्च बाकी है, बहुत ज्यादा। अमेजोन पढ़े होंगे कुछ आपने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह नहीं पढ़े क्या? तो वहां पर कितनी सारी डायवर्सिटी मिल रही है। तो बेटा क्या था कि एनिमल की स्पीसीज तो होती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है ये होती है बेटा ओवर द मिलियन, 1 मिलियन से भी ज्यादा बेटा। अब हमको बेटा इसका नीड क्यों हुआ, तो आप लोग बोलोगे assigning a systematic position to newly described species। समझ में आया बेटा इतना? अब सुनिए जरा बेटा, पूरा ध्यान इधर देना आप लोग। बेटा जी फिर एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये जितने भी एनिमल है ना बेटा, अब इस पर आप थोड़ी देर के लिए बेटा ध्यान मत देना मेरे कहने से, खाली मैं 2 वर्ड लिखाऊंगा। एक साइंटिस्ट था बेटा यूसिंगर, उसने क्या किया है, जितने भी एनिमल थे ना उनको 2 कैटेगरी अंदर क्लासिफाई किया, और ये किया था बेटा नोटोकॉर्ड के ऊपर। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक वर्ड आप सुन लो बस, इसमें मैं भी ज्यादा नहीं जाऊंगा बेटा। नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा के डिफरेंस में सब लास्ट में पढ़ाऊंगा, जिससे एनसीईआरटी ने पढ़ा रखा। एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं है, कोई ना कोई बेटा इसके रीजंस होंगे, मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था यूसिंगर, उसने सोचा कि अरे 1 मिलियन जो स्पीसीज है ना, कोई मैं पहले एक ऐसा पैरामीटर लेता हूं जिससे ज्यादा नहीं ना तो थोड़ा बहुत कुछ तो एक तरीके से जो नंबर है ना वो सेपरेट हो। एक साथ ये 1 मिलियन 10 लाख को एक साथ में कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा इसने एक कॉमन सा एक बेस देखा, उसका नाम था नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किसको बोलते हैं बेटा, मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपके अंदर में एक तरीके से बोलूं, स्पाइनल कॉर्ड होता है ना बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सीएनएस का पार्ट होता है, आपको पता है ना। न्यूरल ट्यूब ने मॉडिफाइड होकर बेटा ऊपर ब्रेन बनाया, नीचे स्पाइनल कॉर्ड बनाया, सबको याद है ना बेटा। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना हिस्टोलॉजिकल सिमिलर होती है बेटा नोटोकॉर्ड के, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। वो नोटोकॉर्डी वर्टिब्रेट्स में जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। अभी बेटा वर्टिब्रेट क्या है सबको अभी थोड़ी देर भूल जाओ आप, ठीक है। तो ऐसा बोला बेटा यूसिंगर ने कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट। और नोटोकॉर्ड से बेटा एक वर्ड आता है कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा। तो जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती बेटा उनको नाम दिया नॉन कॉर्डेटा, और जहां नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको क्या नाम दिया, कॉर्डेटा। समझ लो बेटा। अब तुम्हें ना बेटा, अब नोटोकॉर्ड के अलावा और भी इनके डिफरेंस होते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। सिर्फ मैं भी इतना सा बोलना चाहूंगा बेटा कि प्राइमरी तरीके से क्या किया बेटा, ये जो एनिमल थे इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। एक का नाम होता है बेटा नॉन कॉर्डेटा, और दूसरे कौन थे बोलो बेटा, कॉर्डेटा। अब सुनो बेटा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। अब बेटा ये तो एक प्राइमरी डिफरेंस था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नॉन कॉर्डेटा वो होगा जहां नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, और कॉर्डेटा वो होगा बेटा जहां पर नोटोकॉर्ड कौन होगी, प्रेजेंट होगी। अब बेटा इधर ध्यान देना, एक वर्ड लिखा देता हूं बस मैं कि ये जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं इनके अंदर बेटा जो नोटोकॉर्ड होती है वो एब्सेंट होती है, और यहां पर बेटा नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन समटाइम बेटा नोटोकॉर्ड जो होती है ना वो किस में भी बदल जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में। वो आप छोड़ दो अभी, बस एक वर्ड आप याद रखो, जहां नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा, और जो नोटोकॉर्ड है वो कौन बोलो बेटा, कॉर्डेटा। अब बेटा पहले एनसीईआरटी ने क्या किया है, इन नॉन कॉर्डेटा को बेटा और डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है और भी फाइलम के अंदर। जैसे बेटा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, कुछ नाम सुना है आपने। अब मैं क्या करूंगा बेटा, आपको एक बात आप याद रखना है इस चैप्टर को पढ़ने में, कि आप बेटा जितने भी मैं आपको नाम बोल रहा हूं ना इनको आप एक सिस्टमिक तरीके से याद रखना, सीरीज में ही याद रखना। क्योंकि बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, ये एनिमल क्लासिफिकेशन के जो आप बेसिस पढ़ोगे ना, कि ये तो बेटा एक प्राइमरी क्या बता दिया मैंने, बेस बता दिया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नहीं है। इसके अलावा बेटा 10 इनके और बेस भी होते हैं जिनके बेसिस पर हमने इन एनिमल को क्लासिफाई किया है। समझ लो बेटा।
तो तुम एक बात याद रखना, ये जितने भी नाम है ना बेटा नॉन कोऑर्डिनेटा के, इनको आप सीरीज में याद रखना, क्योंकि बेटा मेरी ट्रिक्स वगैरह जो भी है ना वो तब काम करेंगी जब आपको इनाम सीरीज में पता हुआ। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? मेरे साथ आपको चलना है बेटा, और जितना मैं पढ़ा हूं ना उतना एनसीईआरटी से पढ़ना है और कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? मैं अगर एक पेज बोलूं बेटा आज वो पढ़ना है, तो वो आगे वाला पेज देखना भी नहीं तुमको क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा मैं ना इस चैप्टर को मेरे अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना आप? जब जैसे आप पढ़ते हो ना ऐसे मैं भी इस चैप्टर को पढ़ा था, मुझे भी इस चैप्टर से बहुत डर लगता था, सच बात बोलूं तो। मैंने बेटा वर्क किया, कुछ फंडे कुछ खुद के डेवलप किए, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जो एनसीईआरटी में मुझे लगता है कि नीड है उनको इंप्लीमेंट करने की और मेरी बात को मानने की, सुनने की एनसीईआरटी को, कि डॉक्टर रविंद्र ने बोला है तो हम 4 लाइन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा? उनसे आपका एक चैप्टर इतना आसान हो जाएगा हद से ज्यादा। तो क्या करना बेटा, आप मेरे साथ देखो इधर। मैं पहले बेटा जो नॉन कोऑर्डिनेटा है ना उनको बेटा थोड़ा सा मैं आपको इसे क्लासिफाई करना चाहूंगा, इधर ध्यान देना बेटा। एक तो था आपका नॉन कोऑर्डिनेटा और एक होता है बेटा आपका कोऑर्डिनेटा। देखो बेटा सीरीज से कैसे नाम याद रखना होता है, वैसे तो कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता बेटा तो फिर आप मुझे सुनिएगा जरा। नॉन कोऑर्डिनेटा में बेटा सबसे पहले मैं जिसकी बात करूंगा उसका नाम होता है बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद बेटा सेकंड जो फाइलम आता है उसका नाम होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद बेटा आगे जो आता है फाइलम उसका नाम होता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद बेटा नेक्स्ट जो फाइलम आता है उसका नाम होता है बेटा टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद बेटा जो आता है उसका नाम होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद बेटा नेक्स्ट जो फाइलम है उसका नाम होता है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद आता है बेटा आपका एनीलिडा। एनीलिडा के बाद बेटा आपका आता है ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा के बाद बेटा आपका आता है मोलस्का। मोलस्का के बाद नेक्स्ट फाइलम होता है बेटा इकाइनोडर्मेटा, और सबसे लास्ट में जो होता है बेटा इसमें उसका नाम होता है हेमिकॉर्डेटा। पहले बेटा हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा ही मानते थे, आजकल बेटा हम हेमिकॉर्डेटा को पढ़ते हैं नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर। बेटा ध्यान देना इधर, नॉन कोऑर्डिनेटा का बेटा जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, आप बेटा इन नामों को एक बात मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन का करोगे। सबसे पहले कौन बोलो बेटा, बोलिए जरा। वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट करो बेटा कि चैप्टर क्लास में याद हो जाए। बेटा मुझे आवाज सुना ही नहीं दिया आप लोग, मेरा जो क्वालिटी का जो ऑर्गन है ना वो थोड़ा कम काम कर रहा है ना, मुझे बराबर आवाज आ जानी चाहिए बेटा, क्योंकि एनिमल किंगडम वाइब्रेशन ऑफ एनिमल्स। समझ रहे डॉक्टर साहब? जैसे बोन आज तक कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम जाओगे भी ना इस दुनिया को छोड़ के, और तुम्हारे यहां कोई हाथ रखेगा एक बार मरते मरते बोलोगे मेरी फ्रंटल को मत छू, तू है ना, दूर रहे इससे। इधर देखो बेटा, आगे रिपीट करोगे मेरे साथ। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। कोई तकलीफ बेटा किसी को? एक बार रिवाइज करो सारे बच्चे, वॉइस। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनना बेटा मेरी बात। अब बेटा प्रोटोजोआ के क्या फीचर्स होते हैं, पोरीफेरा के क्या होते हैं, सीलेंट्रेटा के क्या होते हैं, टीनोफोरा क्या फीचर्स रखता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज और भी बेटा जितने भी फाइलम हैं इनके अंदर कौन कौन से इनके कैरेक्टर्स होते हैं बेटा वो हमको देखने हैं।
अब मैं क्या करूंगा बेटा इस चैप्टर में, इनको बेटा किस तरीके से क्लासिफाई किया, नॉन कोर डेटा को आगे कैसे क्लासिफाई किया, इसके लिए बेटा मुझे कुछ क्लासिफिकेशन के आपको कुछ बेस पढ़ाने पड़ेंगे। और बेटा मैं एक एक बेसिस को शुरू करता हुआ जाऊंगा। और बेटा मैं सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बेटा उनका बॉडी कौन से लेवल का बना हुआ है, सेल है कि टिश्यू है कि ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। अब एक बात आप याद रखना बेटा, एक बार अगर कोई एडवांस कैरेक्टर आ गया तो याद रखना बेटा फिर वो एडवांस कैरेक्टर कोर डेटा तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आपको, जैसे बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बेटा, वो होता है ऑर्गन सिस्टम, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। और मान लो बेटा ऑर्गन सिस्टम आपका एसके हेल्मिंथीज में आ गया, तो अब ये एसके हेल्मिंथीज से आगे कहां तक जाएगा, कोर डेटा तक। मुझे मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि एनिलिडा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्थोपोडा में ऑर्गन सिस्टम, मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम, एकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम, हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम, कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम। एक बार एडवांस कैरेक्टर आया वो बेटा जी कहां तक जाएगा, कॉर्डेटा तक जाएगा। समझ में आया बेटा? सुनिए जरा। तो बेटा क्लासिफिकेशन के जो कुछ बेस हैं उनमें बेटा मैं सबसे पहले आपको शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनिमल का जो बॉडी है बेटा उसका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है। आप सब जानते हो बेटा जब सेल नहीं था तो उससे पहले भी बेटा एक बहुत ही प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है, बोलोगे जरा? प्रोटोप्लाज्म। कुछ नाम सुना है क्या प्रोटोप्लाज्म का? किसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म? बोलो ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा हकीकत में सेल का डेफिनेशन यही होता है, तो मैंने गलत पढ़ा? सुनो ना, अगर प्रोटोप्लाज्म को अगर कवर कर लिया ना तो वो सेल बनता है। और सेल का पता नहीं बेटा, मैं तो इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करता कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मैंने तो जब कभी सेल पढ़ाया या पढ़ा, मैंने एक ही बात बोली थी बेटा कि सेल इज यूजुअली स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंटिन्यू देयर, इट इज कॉल्ड सेल। और हकीकत में यही सेल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म से कवर्ड रहता है, और जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा अगर एक्टिव नहीं है ना तो वो फिर सेल नहीं है, वो सेल के पैरामीटर फॉलो नहीं करता, वो जस्ट सेल वॉल होती है, जिसको रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था ना। वो कहीं बैठा हुआ था, टेंसन में चला गया जंगल में घूमने, उसको एक डेड कॉर्क दिखा, उसने देखा, उसके मुंह से निकला ओ सेलुला, ओ सेलुला से सेला आया, सेला से सेल आया, यस और नो? तो बेटा वो सब चीजें ऐसी होती है। फिर आगे कौन आए थे 1674 में, एक और आए थे एंटन वॉन ल्यूवेनॉक, है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के चला गया पॉन्ड के किनारे, देखा ना उसको देखा ना पॉन्ड में कुछ बहुत स्मॉल स्मॉल एनिमल्स है ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसे पर क्या नाम दे दिया था, एनिमल क्यूल। बाद में पता लगा वो कौन था, स्पाइरोगाइरा था, एक लिविंग सेल थी, एल्गी था वो, है ना। चलो कोई बात ना बेटा, इधर ध्यान दो। इधर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेवल बेटा ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्म से बेटा आगे जाके कौन डेवलप होती है, सेल। पता है ना बेटा, सेल से कौन बनता है, अरे बोल तो दो दोस्तों। टिश्यू से कौन बनता है बेटा, वेरी गुड। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। बेटा सुनिएगा जरा, वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं है। प्रोटोजोआ कुछ याद आ रहा है आपको, समझ में आया बेटा? अब आप देखो प्रोटोजोआ के बाद कौन आता है बेटा, पॉरीफेरा।
तो पॉरीफेरा के अंदर कौन मिल जाएगा आपको? सेलुलर लेवल। टिश्यू लेवल की बात करोगे बेटा तो पॉरीफेरा के बाद दो आते हैं बेटा, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं। एक का नाम होता है बेटा सीलेंट्रेटा और एक का नाम होता है बेटा टीनोफोरा। इन दोनों की बेटा बहुत तगड़ी दोस्ती है, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। अगर बेटा मैं ऑर्गन की बात करूं तो इसके आगे फिर कौन आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, पता है ना बेटा। अगर बेटा मैं आपसे ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो बेटा ऑर्गन सिस्टम कहां से शुरू हो रहा है? एस के हेल्मिन्थीज से। तो एस के हेल्मिन्थीज से बेटा अगर ये शुरू हो गया, इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है, तो अब ये बेटा कहां तक जाएगा? बोलो जरा, करेक्टर बोलो बेटा, कॉर्डेटा तक। तो बेटा आप याद रखना जरा, देखो एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे कि बेटा प्रोटोजोआ में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? अरे बोलो ना, प्रोटोजोआ में कौन? सेलुलर लेवल कहां बेटा? सेलुलर लेवल कहां? टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल बेटा ऑर्गन सिस्टम। अब ये फिर कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। समझ में आया बेटा? आप इनसे घबराना मत, एक एक बेटा आपको करेक्टर, एक एक क्लासिफिकेशन का बेस आपकी उंगलियों पे होगा। आपको नींद में कोई जगते उठते भी कभी पूछ लेगा ना कि एनेलिडा में कौन सा लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बोलोगे ऑर्गन सिस्टम होता है और कुछ नहीं होता। बेटा फिर सुन लो मेरी एक बात कि प्रोटोप्लाज्म लेवल बेटा कहां? प्रोटोजोआ में। सेलुलर लेवल कहां? बोलो बेटा किसमें? पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन बोलो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑर्गन सिस्टम कहां से बिगिंस हो रहा है? कहां से बेटा? तो कहां तक जाएगा? ये कॉर्डेटा तक जाएगा। अब आपको बीच में सोचना नहीं है, इकाइनोडर बेटा में क्या होगा? बोलो ऑर्गन सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा में कौन? मॉलस्का में, एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में। सोचना ही नहीं है, एक बार एडवांस कैरेक्टर आ गया वो फिर कहां तक रन करता है? बोलो बेटा कॉर्ड। अगला बेटा बेस देखो आप क्लासिफिकेशन का। सेकंड बेटा उसका नाम है बेटा सिमेट्री। देखो बेटा मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहूंगा इस सिमेट्री में। सिमेट्री के बेसिस पर बेटा हम लोग एनिमल को तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। सुनिए बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा, ध्यान दो इधर, ये देखो बेटा, ये ऐसा एनिमल है बेटा, इसको आप किसी भी एक्सिस से कट कर लो, किसी भी एक्सिस से आप कट करोगे ना, तब भी आपको बेटा आप इसको टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कहीं से भी कट कर लो। और कोई भी ऐसा एनिमल हो बेटा, देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि प्रोटोजोआ में बेटा हम लोग सिमेट्री की बात ही नहीं करेंगे, सेल ही नहीं है तो काय की सिमेट्री यार। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो बेटा सिमेट्री की बात ही कहां होगी? कम से कम सिमेट्री के लिए एक सेल तो हो। तो सेलुलर लेवल कहां होता है? पॉरीफेरा में। तो सिमेट्री की बात भी कहां से करेंगे? पॉरीफेरा से। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये ऐसा बेटा एनिमल है, इसके अंदर कोई भी ऐसी एक्सिस नहीं है, एनी एक्सिस डज नॉट डिवाइड into two similar parts। और बेटा जब कोई भी एक्सिस बराबर दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाए तो इनको बेटा आप लोग बोलते हो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल जो होते हैं ना बेटा,
उनका एग्जाम्पल होता है बेटा पोरीफेरा। प्रोटोजोआ की बात ही नहीं करेंगे बेटा। मैंने बोला था ना सिमेट्री को क्लासिफाई करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, सेल ही नहीं है वहां, तो काय की सिमेट्री। दूसरा देखो बेटा, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, ये देखो बेटा, कोई भी एक्सिस से कट कर लो बराबर टू पार्ट्स। अब मुझे आप सोच के बता सकते हो ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर कहां मिल सकता है आपको। टिश्यू का नाम सुना है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर इन ओरिजिन, समझ रहे हो ना। तो बेटा जो सेल सिमिलर ओरिजिन में सिमिलर होती है ना, मोस्टली वो सेल स्ट्रक्चर में, मैं क्या क्या बोल रहा हूं बेटा, ऑलवेज नहीं, मोस्टली वो किस में भी सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर में। तो बेटा उनको किसी भी एक्सिस से कट करोगे ना तो इक्वल टू पार्ट्स ही मिलते हैं। मतलब किसी भी एक्सिस से कट करने पर यहां पर कोई भी टू पार्ट्स नहीं है, और किसी भी एक्सिस से कट करो बराबर टू पार्ट्स बेटा। ऐसा देखने को मिलेगा जहां टिश्यू लेवल होगा वहां। टिश्यू लेवल क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो बेटा ऐसी सिमेट्री कि बेटा एनी एक्सिस कैन डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। बेटा इस चैप्टर में मैं कुछ डायग्राम्स ऐसे काम में लूंगा जो कहीं नहीं होंगे, लेकिन बेटा मुझे काम इसीलिए लेने पड़ेंगे ताकि मैं आपका थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। तो आप मुंह नहीं फुलाना बेटा, कोई दिक्कत हो तो मेरे से ही बात कर लेना। और रविंद्र की पढ़ाई एनिमल किंगडम समझ में नहीं आया ना तो दुनिया में उम्मीद छोड़ देना कि आपको कोई पढ़ा पाए। तो बेटा ऐसी जो सिमेट्री होती है उसका नाम होता है बेटा रेडियल सिमेट्री, और ऐसे एनिमल को रेडियल सिमेट्रिकल बोलते हो। इसका एक एग्जाम्पल होगा बेटा सीलेंट्रेटा, और इसका बेटा जो दूसरा एग्जाम्पल होगा उसका नाम होगा, कौन बोलो जरा, टीनोफोरा। मैंने कहा था ना दोनों साथ ही रहते हैं, ये कभी अपना साथ नहीं छोड़ते, बहुत पक्की दोस्ती है इनकी बेटा। अब सुनना बेटा जरा, एक बेटा कुछ ऐसा एनिमल होता है ये देखिए बेटा, अगर आप इस एनिमल को देखोगे ना तो इसके पास बेटा ओनली वन एक्सिस है ऐसी जिससे बराबर बेटा टू पार्ट्स हो सके बॉडी के, समझ रहे हो ना। एनी एक्सिस नहीं बेटा, ओनली वन एक्सिस। उस एक्सिस से बेटा कैन डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। और बेटा अगर आप ऐसे डिवाइड करो, और आपको पता है ना अगर एक एक्सिस से अगर दो चीज अगर बेटा सेम हो जाए तो उसको कौन सी टर्म काम में लेते हो आप। कहां पढ़ा था आपने बायलेटरल, बताओगे मुझे कुछ, कहां पे बॉटनी में कहां पढ़ा था बताओ। बायलेटरल सिमेट्री। कुछ बेटा बायलेटरल लीफ भी होती है, पता है आपको, डॉर्सी वेंट्रल, बायलेटरल, ना पढ़ा। डॉर्सो वेंट्रल लीफ होती है ना, और बायलेटरल भी होती है। बायलेटरल किसमें होती है, मोनोकॉट में, डाइकॉट में, मोस्टली। अच्छा डॉर्सो वेंट्रल बायलेटरल का डिफरेंस क्या होता है, किसको बोला था, आइसो बायलेटरल होती है ना, डॉर्सो वेंट्रल आइसो बायलेटरल लीफ, दोनों का डिफरेंस बताओ तो। प्लांट एनाटॉमी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हो गई है? अच्छा लीफ के अंदर कौन कौन सी दो टाइप की सेल मिलती है, कौन कौन सी, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल, होती नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, मीजोफिल में, और बंडल शीथ सेल का काम प्रोडक्शन, किसको बेटा, वस्कुलर बंडल्स को, गुड गुड। लेकिन बेटा कभी कभी कोई लीफ ऐसी भी होती है
उसके वस्कुलर बंडल में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन सी लीफ होती है वो? मतलब मीजोफिल सेल में तो है ही है बेटा क्लोरोप्लास्ट, लेकिन बंडल शीथ सेल में भी अगर क्लोरोप्लास्ट अगर मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप अब कभी नहीं भूलोगे मेरी, सुनो आप दोस्तों, एक क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा। अगर किसी सेल में मान लो बेटा कोई लीफ है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है, तो वो एडवांस कैरेक्टर है, लोअर कैरेक्टर है? एडवांस कैरेक्टर है ना। एडवांस कैरेक्टर कहां होता है? मोनोकॉट में। समझ रहे हो ना? डाइकॉट में नहीं होते, मोनोकॉट में होते हैं दोस्तों। तो जो आइसोबायलेटरल लीफ जो होती है ना, उसके मीजोफिल में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही होता है, साथ के साथ उसकी बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। और बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट का मिलना ये एडवांस कैरेक्टर है, जो किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट में। तो आइसोबायलेटरल लीफ जो होती है ना बेटा, वो किसका एग्जाम्पल होता है? मोनोकॉट का। समझ रहे हो ना आप? बेटा डॉर्सिवेंट्रल लीफ में क्या होता है? मीजोफिल सेल्स जो होती है ना, वो पहली साइड टिश्यू बना लेती है, एक साइड स्पॉन्ज एक साइड पहली साइड, तो दोनों सरफेस अलग अलग हो जाती है। लेकिन आइसोबायलेटरल में पहली साइड होता ही नहीं है, ओनली स्पॉन्ज ही होता है। मीजोफिल सेल्स दोनों साइड इक्वल होती है, सेम कलर होता है दोनों साइड। समझ रहे हो ना आप दोस्तों? अब मैंने एक बात बोल दी आपको ना कि आइसोबायलेटरल लीफ मोनोकॉट में मिलती है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक लीफ ऐसी जिसकी बंडल शीथ सेल बेटा कॉलेनकाइमा की बनी हुई है, और एक लीफ ऐसी जिसकी बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। स्क्लेरेनकाइमा की बेटा डॉर्सोवेंट्रल की होगी कि आइसोबायलेटरल की होगी? आइसोबायलेटरल की। कैसे सोचा आपने? देखो मैंने बता दिया कि मोनोकॉट में कौन मिलती है? आइसोबायलेटरल लीफ। मतलब जो एडवांस लीफ है वो कौन होगी? आइसोबायलेटरल, है ना। अब बेटा बंडल शीथ का काम क्या बताया? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दो ही देते हैं, या तो कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा, पता है ना आपको। और बेटा अच्छा प्रोटेक्शन वाला कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि वो डेड होता है। यस और नो? तो बेटा अब दो कंडीशन है, एक तो बंडल शीथ बनी हुई कॉलेनकाइमा की, कम प्रोटेक्टिव होगी, और अगर स्क्लेरेनकाइमा की होगी तो ज्यादा प्रोटेक्टिव होगी, एडवांस कैरेक्टर होगा। बंडल शीथ सेल का स्क्लेरेनकाइमा का बना होना, बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होना, ये दोनों को दोनों एडवांस कैरेक्टर ओनली किस में मिलेंगे? मोनोकॉट में। बोले तो आइसोबायलेटरल लीफ में। चलो बेटा कोई नहीं, मेरे टॉपिक पे आओ आप इधर। बायलेटरल वर्ड आ गया था सर, बुरा नहीं मानना, जो भी आप बॉटनी पढ़ाते हैं डॉक्टर रविंद्र का वो इंटेंशन नहीं था, अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो तो सर, बिकॉज आई लव यू सो मच, बट ये वर्ड आ गया था बायलेटरल सिमेट्री, तो मुझे बताना पड़ा, ठीक है। इधर देखो बेटा, हाँ सर बुरा नहीं मानना, आप जहां भी हो मेरी दुआ आपके साथ है सर, आप खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। इधर देखिए बेटा, अब सोचो जरा, तो टीनोफोरा तक बेटा सिलेंटेटा टीनोफोरा में कौन सी सिमेट्री थी? रेडियल। समझ रहे हो बेटा? इसके बाद कौन आएगा टीनोफोरा के बाद? प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो ना बेटा इधर कौन आता है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो यहां पर बायलेटरल सिमेट्री शुरू हो गई, अब ये कहां तक जाएगी? और डेटा तक, सोचना ही नहीं है। समझ रहे हो बेटा? एक बार एडवांस कैरेक्टर आया वो कहां तक मूव करेगा? गुड। देखो इधर बेटा, तो ये होगी बेटा आपकी प्लेटीहेल्मिन्थीज से, और कहां तक जाएगा बोलो बेटा एक कैरेक्टर? कॉर्डेटा तक जाएगा। अब सुनो बेटा, एकाइनोडर्मेटा में कहानी थोड़ी कुछ अलग हुई बेटा, आप घबराना मत, मैंने क्या बोला, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको पढ़ना है। तो बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एसिमेट्रिकल कौन होते हैं? पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री बेटा सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा। और बेटा बायलेटरल सिमेट्री कहां से शुरू होती है? कहां से बेटा? अरे बायलेटरल सिमेट्री कहां से शुरू होती है, कहां तक जाएगी? कॉर्डेटा तक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बेटा एक वर्ड देखो आप, वो कौन सा है बेटा? ध्यान देना इधर, क्लासिफिकेशन का बेटा मैं नेक्स्ट आपको बेस बता रहा हूं, और उसका नाम है बेटा सीलोम।
बेटा सीलोम से कुछ याद आ रहा है आपको? कौन सा चैप्टर? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। एग्जाम्पल पढ़े होंगे, एयर सैक ऑफ लंग्स, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, वोमन कैप्सूल, और वहां एक और पढ़ा होगा मीजोथीलियम। कुछ याद आ रहा है आपको? चलो कोई ना, मैं याद दिलाता हूं आपको बेटा किसको मीजोथीलियम बोलते हैं। ध्यान देना इधर। सीलोम क्या होता है बेटा? वॉइस, आवाज नहीं बेटा। मैंने आपको बताया था बेटा, कोई भी आपका विसरा हो, कोई भी विसरा हो आपकी बॉडी का, विसरा जो होते हैं बेटा स्मूथ ऑर्गन होते हैं ना, उनके ऊपर टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं बेटा ऑलवेज। बाहर वाली को बेटा आप लोग नाम देते हो पैराइटल लेयर, और जो अंदर वाली लेयर होती है ना बेटा, इसको आप लोग नाम देते हो बेटा विसरल लेयर। कोई भी ऑर्गन ले लो आप बेटा, कोई भी ऑर्गन, जैसे लंग्स पढ़ा था ना आपने, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, अंदर एक कैविटी थी, प्लूरल स्पेस, वो क्या होता है? सीलोम ही तो थी वो। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे आप 12th क्लास में टेस्टिस पढ़ोगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नाम सुना है सर? ट्यूनिका वेजाइनेलिस, पता है ना बेटा? अब वेजाइनेलिस और एल्बुजिनिया, सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बेटा कोई भी विसरा हो, एनी, जैसे आपने वो पढ़ा था ना, हार्ट पढ़ा था ना, कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। याद आ रहा है कुछ? और पेरिकार्डियम की बेटा दो लेयर थी, एक पैराइटल एक विसरल, दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता? पेरिकार्डियम कैविटी। उसके अंदर कौन था? पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन था वो? सीलोम। घटना थोड़ी ना था डॉक्टर साहब, रट लिया तुम लोगों ने, और तो क्या ही करोगे। तो अब मैं दूंगा ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यहां एनिमल किंगडम का मिला के, इधर से हार्ट की स्ट्रक्चर लूंगा, उधर से लंग्स की स्ट्रक्चर लूंगा, फिर बोलोगे डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? कुछ नहीं किया बेटा, मैंने वही किया जो एनसीईआरटी ने मेरे से करवाया। चलो कोई ना, इधर देखो, ध्यान दो बेटा, इधर इधर ध्यान दो बेटा, सीलोम के बारे में। आउट कोई बेटा, ये विसरा है, अंदर में लिख देता हूं। विसरा का मतलब स्मूथ ऑर्गन, विसरा। अब सुनो बेटा, इनके बीच की बेटा जो कैविटी है, अगर इस कैविटी को बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या करे बेटा? लाइंड कर ले या कवर कर ले। और यहां पर जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू था उसको क्या नाम देते पता है? मीजोडर्म, मीजोथीलियम। समझ रहे हो ना? अब सुनो बेटा, इधर ध्यान दो। कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर ये कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होती बेटा, कैविटी ही नहीं है। कुछ ऑर्गन ऐसे बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां पर बेटा ये कैविटी तो प्रेजेंट है, कैविटी तो क्या है बोलो बेटा? प्रेजेंट। बट बेटा ये जो कैविटी है ना, मैं लिख देता हूं बेटा, ये मीजोडर्म से या बेटा मीजोथीलियम से लाइंड नहीं होती। मीजोथीलियम इससे बेटा लाइंड नहीं होती। एक कहानी ऐसी होती है बेटा, कि बेटा कैविटी भी है और किससे भी लाइन कर रही है बोलो बेटा? मीजोथीलियम से। मीजोथीलियम कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। मैं लिख देता हूं आपको, कहीं बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सुनो बेटा जरा इधर ध्यान दो कि बेटा जी कैविटी ही नहीं है,
अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपसे बेटा। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आप एक बात बताओ, आप सीलोम की बात कहां से करोगे? बताओ मुझे, कहां से? अरे बोलो ना, सीलोम की बात कहां से करोगे? ऑर्गन से। भाई सीलोम के लिए बेटा मिनिमम ऑर्गन तो होना चाहिए, क्योंकि ये विसरा कौन है? ऑर्गन ही तो है बेटा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं क्या बेटा आप पोरीफेरा में सीलोम की बात कर सकते हो? नहीं, वहां तो कौन है? सेल है। क्या आप सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में आप सीलोम की बात कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पर कौन है? टिश्यू है। सीलोम की बात करने के लिए कम से कम कौन होना चाहिए? ऑर्गन। एंड ऑर्गन्स बिगिन फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज। बट बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज ऐसे होते हैं कि जहां पर ऑर्गन तो है और लेयर्स भी है, बट इनके बीच में बेटा कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ओवरलैप कर जाती है। और जहां बेटा कैविटी ही नहीं है, उनको बेटा आप लोग नाम देते हो एसिलोमेट। और इसका एग्जाम्पल वही होगा जहां से ऑर्गन शुरू हो रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। समझ में आया बेटा इतना? दूसरा बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज के आगे कौन आता है? इसका बड़ा भाई, जिसका नाम क्या होगा? एस्केल्मिन्थीज। लेकिन बेटा मैं एक बात बोलता हूं आपको, इधर ध्यान देना कि बेटा कैविटी तो है, बट ये मीजोथीलियम से या मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। मतलब बेटा ये सीलोम होने का शो ऑफ कर रही है। और बेटा मैंने आपको बता रखा है कि जो होने का शो ऑफ करे और जो होना, उसके लिए एक वर्ड काम मिले तो शूडो। याद है ना आपको? बेटा स्टेटिफाइड होने का शो किया था और स्टेटिफाइड नहीं था, शूडो स्टेटिफाइड। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। अरे याद आ रहा है कुछ? एक रिब्स थी बेटा, फॉल्स रिब्स, इनको शूडो रिब्स भी बोला। मैंने बेटा एक बात आपको बताया कि जो होने का शो ऑफ करे बट होना, एक आप पढ़ोगे इकोलॉजी के अंदर शूडो कॉपुलेशन, बड़ा वो आर्किड वार्किड जो होता है, वो बी आता है बेटा, उससे वो कॉपुलेशन करता है। लेकिन वो ट्रू नहीं होता, क्योंकि बेटा वो कोई मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन वहां नहीं है प्रेजेंट। तो बेटा पूरी जूलॉजी बॉटनी में जो होने का ड्रामा करे बट होना, उसके लिए काम लेते बेटा कौन? शूडो। तो बेटा ये कैविटी होने का ड्रामा तो कर रहा है, बट बताओ बेटा मुझे क्या है ओरिजिनल में? आप इसको सीलोम बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि मीजोथीलियम से बेटा लाइंड नहीं है। तो इनको बेटा आप लोग बोलोगे स्यूडोसीलोमेट। और बेटा जब प्लेटीहेल्मिन्थीज आपका एसिलोमेट है, तो बेटा एस्केहेल्मिन्थीज ये कौन होगा? बताओ मुझे जरा। शूडोसीलोमेट होगा। समझ में आया बेटा? अब बेटा जी एस्केहेल्मिन्थीज के बाद आपका कौन रह जाएगा? बोलो जरा। कैविटी भी है, मीजोथीलियम भी है, इनको बेटा जी आप लोग नाम देते हो ट्रूसिलोमेट। और बेटा मैं एक बात बोल दूं आपको कि ट्रूसिलोमेट जो होंगे बेटा, ये कहां से शुरू हो जाएगा? एनिलिडा से। और एक बार आ गया एनिलिडा में, तो अब कहां तक जाएगा? बोलो बेटा। अरे बोल दो ना जरा। कॉर्डेटा तक। क्योंकि एक बार एडवांस कैरेक्टर आ गया तो फिर बेटा वो रुकने का नाम नहीं लेगा, वो चलता चला जाएगा। क्योंकि एनिमल किंगडम ना केवल बेटा क्लासिफिकेशन को शो करता है, ये किसको भी शो करता है? इवोल्यूशन को। बेटा जी कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? मेरी बात गौर से सुनना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम हम लोगों ने एनिमल को बेटा 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। बोल दो जरा एक का नाम। अरे बोलो ना। एक का नाम बेटा, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम। बेटा सीलोम वर्ड की शुरुआती कहां से होती है? अरे सीलोम वर्ड की शुरुआती कहां से होती है? सीलोम वर्ड की शुरुआत होती है प्लेटी। अरे बोलो ना। सीलोम वर्ड की शुरुआत कहां से होती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। बट प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं? एसिलोमेट। अरे कैसे होते हैं?
तो स्यूडोसिलोमेट कौन होंगे? कौन होंगे? कौन होंगे बेटा? स्यूडोसिलोमेट कौन होंगे? ट्रूसिलोमेट एनालिसिस रो के कहां तक जाएगा? कोऑर्डिनेटा तक। नहीं आया समझ बेटा? एक बार फिर सुनो मेरी। 3 आपने क्लासिफिकेशन पढ़े। सबसे पहले बेटा मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर मैंने बताया था बेटा सेलुलर लेवल कहां होता है? अरे बोलो जरा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो क्लास में जिसके मुंह से मैं प्रोनाउंसिएशन ना सुनूं। चैप्टर को खोदोगे 0 बटा सन्नाटा, मेरी गारंटी है। और डॉक्टर रविंद्र की डीपीपी का एक क्वेश्चन हिला दो, तुम्हारा दास बन जाऊंगा, पूरी जिंदगी तुम्हारे घर का पानी भरूंगा। समझ रहे हो? तो सुन लो मेरी बात बेटा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, तुमसे ज्यादा मुझे क्लासेस लेनी है। तुम 3 क्लास लेके चले जाओगे, मुझे शाम तक पढ़ाना है 6:40 तक, ठीक है ना? तो मैं थोड़ी ना मेरी एनर्जी ऐसे बेफिजूल में खर्च करूंगा, बट बेटा मुझे नीड है खर्च करने की, तो मुझे करनी पड़ेगी। कि मैं एक बच्चा ऐसा नहीं चाहता इस पूरे सेंटर पे जो एनिमल क्लासिफिकेशन की एक लाइन जिसकी उंगलियों पे ना हो, विद पेज एंड पैराग्राफ। ना ना बेटा, मैं तो भूत बन के बनाऊंगा तुमको, मैं तुमको रहने नहीं दूंगा जो तुम हो वो। नहीं नहीं, तुम दूसरा, मैं चाहता हूं ना कि यहां हर एक वो बंदा सदमे में रहे जिसकी डॉक्टर रविंद्र से कभी मुलाकात नहीं हुई। और तुमने अगर और कोई चैप्टर में तुम आंसर करोगे ना, दैट इज नॉट बिग डील, बट यहां अगर तुमने आंसर कर दिया, वो सामने वाला इतने बुरे प्रेशर में आ जाएगा आप सोच नहीं सकते। एनिमल किंगडम, तेरे को क्या पता है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा बिकॉज रविंद्र क्लास में होता ही वो है बेटा जो दुनिया में नहीं होता। मेरी बात सुन लो अब एक बार आप जल्दी से। सेलुलर लेवल बोलो बेटा, बोल दो जरा। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा और टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा और ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम कहां से शुरू हुआ कहां तक जाएगा? कोई दिक्कत बेटा? अगला बेटा क्लासिफिकेशन का बेस कौन था? सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल कितने पार्ट्स में बेटा? अरे कितनी कैटेगरी में? एक कौन सा? एसिमेट्रिकल, जिसको किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स के अंदर बेटा डिवाइड ना कर पाए, बोले तो एसिमेट्रिकल। एग्जांपल कौन? एग्जांपल कौन? किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बोले तो अरे कौन सी सिमेट्री? एक तो एग्जांपल इसका, दूसरा कौन? और ओनली एक ही एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, बोले तो कहां से शुरू होगी कहां तक जाएगी? कोई दिक्कत बेटा? और तीसरा हमने बेस कौन पढ़ा है? सीलोम के बेसिस पर एनिमल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? अरे कितने पार्ट में बेटा? कैविटी ही नहीं है, बोले तो कैविटी ही नहीं है, बोले तो इसका एग्जांपल कौन? अरे इसका एग्जांपल कौन? बेटा कैविटी तो है बट मीजोथीलियम से लाइंड है, मीजोथीलियम से लाइंड है, बोले तो स्यूडोसिलोमेट। एग्जांपल, अरे बोलो ना, कैविटी भी है मीजोथीलियम भी है, बोले तो ट्रूसिलोमेट कहां से बिगिंस होगा? कहां से बेटा? कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? नहीं आया समझ? अब सुनना बेटा मेरी बात, एक बड़ा लगा ना क्लास में पढ़ा रहा हूं, मुर्दों को लग रहा था पढ़ा रहा हूं। ध्यान दो बेटा इधर, एक वर्ड मेरे आप बहुत गौर से सुनना बेटा जी। बच्चों सामने देखो, एक वर्ड आएगा बेटा जिसका नाम होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन बेटा आप लोग सब जानते हो थोड़ा बहुत तो, कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बनती हैं बेटा, लेकिन हमेशा 3 बने ये जरूरी नहीं है, सम टाइम बेटा 2 भी बनती हैं। और ओनली बेटा 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो गैस्ट्रुलेशन में। और बेटा 3 जर्मिनल लेयर। अगर बेटा ओनली 2 जर्मिनल लेयर हैं तो ऐसे बेटा गैस्ट्रुलेशन को आप लोग बोलते हो डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हो बेटा? और 3 जर्मिनल लेयर्स हो बेटा, इसको आप लोग नाम देते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक।
बेटा एक बात बताओ मुझे, जर्मिनल अगर लेयर्स हैं तो कम से कम टिश्यू तो होना चाहिए। क्या एक सेल के बेसिस पर आप लेयर बोल सकते हो? नहीं, लेयर के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? टिश्यू। तो पॉरीफेरा के अंदर बेटा मैं गैस्ट्रुलेशन की बात ही नहीं करूंगा। समझो डॉक्टर साहब? तो डिप्लोब्लास्टिक जो होंगे वो फिर कौन होगा? एक तो आपका बोलो जरा, सीलेंट्रेटा, और इसका भाई इसका जो कभी साथ नहीं छोड़ता, बहुत तगड़ी दोस्ती है ना बेटा, उसका नाम क्या होगा? टीनोफोरा। सुनो बेटा इधर देखो। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मुझे बताओ जरा, कहां से शुरू होगा? इसके बाद कौन आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से बेटा अब एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया, अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो ये कहां तक जाएगा? बोलो बेटा, कॉर्डेटा तक। तो बेटा याद रखना, गैस्ट्रुलेशन जो होगा ना वो टू टाइप का, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 जर्मिनल लेयर हो बोले तो डिप्लोब्लास्टिक, और बेटा 3 जर्मिनल लेयर्स हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू होगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। अब बेटा मैं एक बात बोलूंगा आपको, देखो बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोम वर्ड और कौन? ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों ही कहां से शुरू हो रहे हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। बाइलेटरल सिमेट्री भी कहां से शुरू हुई थी? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। अब तुमको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। सीलोम वर्ड भी कहां से शुरू हुआ था? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। अब सीलोम वर्ड प्लेटीहेल्मिन्थीज शुरू हुआ तो वहां पर ऑर्गन लेवल मिला। और बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी कहां से शुरू होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। समझ में आया बेटा? अब एक काम करना, तीनों को बेटा मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। उसमें एक है फर्टिलाइजेशन, एक है बेटा उसमें रिप्रोडक्शन, और एक है बेटा उसमें डेवलपमेंट। और बेटा मैं उसको ट्रिक से आपको पढ़ाना चाहूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे बेटा मेरा मेन फंडे पे आना है। 3 चीज बेटा देखो यार, डीपीपी सॉल्व फिर कैसे हो पाएगी, और मुझे पढ़ाना जरूरी है। डॉक्टर साहब अगर मेरी पहली क्लास हो ना, थोड़ा तुम टाइम से आना शुरू करो, ठीक है ना? समझ रहे हो ना बेटा? मतलब मेरी पहली क्लास होती है ना, आप थोड़ा टाइम से आया करो क्लास में। अब लोग लेट आते हो ना, तो फिर मैं थोड़ा लेट हो गया, अब मुझे कल फिर प्रॉब्लम्स आएगी बहुत ज्यादा। क्या बेटा? मैं ब्रेक नहीं खाऊंगा ना बेटा, क्योंकि ये बच्चे ना थोड़े, इस क्लास के बच्चों को ना थोड़ा मुझे समझने में वक्त लग रहा है, मतलब इन बच्चों को मुझे समझने में वक्त लग रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है ना बेटा। ऐसा कुछ एक बात थी, कुछ पता नहीं, जो आकाश का मैटर हुआ था, वो नीचे जाके बोलते हैं, गर्ल्स भी बोलती है कि सर रविंद्र सर वो हमारे लिए ऐसा उस कहानी को बता रहे थे। बेटा मेरे यहाँ कोई पेरेंट्स नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे यहाँ कोई दोस्त लोग नहीं है। मेरा जो कुछ है ना बेटा वो मेरी क्लास है। आप लोग नहीं समझ सकते हैं ना, तो मैं कहाँ शेयर करूंगा? समझ रहे हो ना बेटा? आप तब समझ पाते मुझे जब तुम यहां से दिल्ली पढ़ रहे होते। बेटा आप थोड़ा सा, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपका इतना सा दिमाग है, आप थोड़ा दिल से सोचा करो। हम सामने वाले के लिए क्या बोलते हैं। और बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ ना ट्रस्ट भरोसा रहा होगा ना, कि मैंने आपसे कुछ शेयर किया नहीं। और कुछ गर्ल्स ने बोला सर उसको क्या जरूरत थी, वो हमारी क्लास में वो पूरे आकाश की कहानी सुनाने लग गया, और वो बच्चे कुछ एक आध कोई वॉइस तो बहुत कम था, तो बोलते बेटा जिसने भी बोला हो ना वो अपने दिल से जानता है जो किसने बोला था, और मैं भी जानता हूँ बेटा किसने बोला था। बट मेरी नजरों में तुम आज भी सबसे सिमिलर हो, क्योंकि है ना मैं डॉक्टर इसीलिए बना ना बेटा, क्योंकि मेरे अंदर पार्शियलिटी थी नहीं। अगर मैं ऐसा होता ना मेरा नेचर, तो मैं डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर वही बनता है बेटा जिसके अंदर बहुत सिमिलरिटी होती है, बहुत इक्वलिटी होती है। मेरे लिए तुम सब सारे बच्चे बहुत सिमिलर हो, सेम हो, बस पढ़ाई करो, ठीक है ना? कोई बात ना बेटा, मैं कोशिश ही करूंगा कहीं ना कहीं। वो ऊपर वाली क्लास थी ना, वहां मैं शेयर कर लेता था, क्योंकि मुझे, मैंने बोला ना बेटा कि वो क्लास मुझे ऑलवेज मेरा घर जैसा लगा। अब होता है ना बेटा एक टीचर्स की लाइफ में ना, देखो 2 कैटेगरी के टीचर्स होते हैं। एक टीचर वो होता है ना जो बहुत लिबरल होता है, कि जो स्टाफ से अदर देन कहीं और। बेटा मेरा कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं मेरा मैच खाता। आपने मुझे जब कभी देखा होगा ना, तो मुझे अलग थलग सा ही देखा होगा। मेरा स्टाफ, आप ऑब्वियसली मेरे से कभी बात करते, मेरे पास कोई आता है बात कर लेता है, ठीक है, बट मैं किसी के पास जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, मुझे मजा ही नहीं आता, मुझे लगता है मैं क्या ही कुछ कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना बेटा? तो मेरा एक वो थोड़ा सा बैड हैबिट है, जिसको मैं सुधार करने की मैं काफी कोशिश भी किया 2-2.5 साल, लेकिन मैं नहीं सुधार पाया कि मेरा क्यों टीचर के साथ क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। हो सकता है बेटा मेरा एसोसिएशन एरिया काम नहीं कर रहा हो ढंग से। नहीं, एसोसिएशन एरिया समझते हैं ना, किसका काम करता है? कम्युनिकेशन का, मेमोरी का, और किसका? थॉट्स का। गुड, जो ना तो कंप्लीट और ना ही कंप्लीट। ठीक, चलो देखो इधर।
इधर सुनो बेटा, मैं 3 पॉइंट एक साथ पढ़ाऊंगा। उनमें बेटा एक पॉइंट है जिसका नाम होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। एक वर्ड होगा बेटा जिसका नाम होता है बेटा रिप्रोडक्शन, और एक वर्ड होता है बेटा जिसका नाम होता है डेवलपमेंट। देखो बेटा इधर ध्यान देना, मैं बेटा केवल जूलॉजी की बात करूंगा क्योंकि मुझे बकवास यहां करनी नहीं है। फर्टिलाइजेशन देखो बेटा 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है बेटा आपका इंटरनल, और एक हो सकता है बेटा आपका एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना, आप सब जानते हो। ये मेल गेमेट, कौन सा गेमेट बोलो बेटा? मेल गेमेट। और कौन बोलो बेटा? फीमेल गेमेट। अगर बेटा इन दोनों के दोनों गैमेट का बेटा फ्यूजन कहां हो रहा है? बॉडी के अंदर, तो ऐसे बेटा फर्टिलाइजेशन को आप लोग बोलते हो इंटरनल। और बेटा अगर मेल एंड फीमेल गैमेट इनका बेटा जी अगर फ्यूजन कहां हो रहा है बोलो जरा? आउटसाइड द बॉडी, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को बेटा जी आप लोग क्या नाम देते हो? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहां इंटरनल होगा कहां एक्सटर्नल होगा बेटा मैं बता दूंगा। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो इंटरनल, बॉडी के बाहर हो एक्सटर्नल। कोई दिक्कत बेटा? रिप्रोडक्शन में बेटा 2 टाइप का, यहां पर एक होगा बेटा सेक्सुअल और एक होता है बेटा एसेक्सुअल। दोनों का मतलब तो पता है ना बेटा? जहां पर पहले बेटा कौन हो? मियोसिस, और मियोसिस से कौन बने बोलो बेटा? गैमेट्स। और जहां पर बेटा कोई गैमेट्स वगैरह कुछ ना हो, पता है ना आपको? गैमेट्स वगैरह की नीड ना हो, डायरेक्ट बेटा बॉडी से ऑर्गेनिज्म बन जाए किसी पार्ट से, एसेक्सुअल। डेवलपमेंट बेटा 2 टाइप का होगा, एक होगा बेटा डायरेक्ट और एक होगा बेटा इनडायरेक्ट। हमको बेटा इनके मतलब नहीं, खाली इन वर्ड से मतलब है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। मुझे इन वर्ड से लेना देना है बेटा। डायरेक्ट डेवलपमेंट उसको बोलते हैं कि बेटा जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन से, और बेटा ऐसे समझ लो एम्ब्रियो बन गया बेटा, और एम्ब्रियो से बेटा डेवलपमेंट तो हुआ, एडल्ट तो बना, लेकिन बेटा उसके अंदर कौन प्रेजेंट नहीं है? लार्वा। लार्वा अगर एब्सेंट मतलब डायरेक्ट बन रहा है बेटा, लार्वा स्टेज अगर नहीं है तो उस डेवलपमेंट को मानते हैं डायरेक्ट। और अगर बेटा मिड में कौन सी स्टेज भी आ रही है? लार्वा, तो ऐसे डेवलपमेंट को आप लोग क्या मानते हो बोलो बेटा? इनडायरेक्ट। सुनो बेटा खाली मेरे 4 वर्ड जिन पर आप ध्यान देना। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल। बॉडी के अंदर तो इंटरनल, बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल। रिप्रोडक्शन बेटा 2 टाइप का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, मुझे ज्यादा ऐसे बकवास नहीं करनी। और अगला बेटा डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लार्वा एब्सेंट, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी? अब सुनना बेटा, एक निमोनिक है बहुत प्यारा सा, उसको आप बेटा अपने तरीके से लिख लेना, और मैं एक साथ इन पॉइंटों को बेटा आपको क्लियर करा दूंगा। एक निमोनिक है बेटा मेरा खुद का बनाया हुआ, जिससे आपको काम बहुत आसान हो जाएगा। पीपल ऐसा नहीं है, यहां पर बेटा आप याद रखना, पीपल रफी है। अब रफी कौन था? सिंगर था, तो आप लोग लिखना पीपल सिंगर भी है। पीपल कैसा भी है बोलो बेटा? सिंगर भी है।
और एक वर्ड आप मेरे कहने से याद रखेंगे, उसकी जो टीसी है ना बेटा, उसकी टीसी थी बेटा मैथ्स पर, टीसी है मैथ्स पर। इन 3 वर्डों को बेटा याद रखना और चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। अब बेटा पीपल ऐसा रफी है, पीपल सिंगर है, टीसी है मैथ्स पर, टीसी है मैथ्स पर। सुनो बेटा, इधर ध्यान देना। मैं बेटा पी की बात करूं तो पी का मतलब एक ही होता है जिसका नाम होता है पोरीफेरा। पल जो होता है ना बेटा, पल का एक ही मतलब होता है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। और ऐसा का मतलब बेटा एक ही होता है जिसका नाम होता है एस के हेल्मिन्थीज। और जो आर आ रहा है ना बेटा रफी में, आर 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 का मतलब भी बेटा यहां पर एक ही होता है जिसका नाम होता है आर्थ्रोपोडा। ये जो एफ आ रहा है बेटा, एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। और ये जो आई आ रहा है आगे, इसका मतलब होता है बेटा इंटरनल। इनके अलावा बेटा जो भी कोई बच गया, जो भी कोई बच गया, उन सब के अंदर कौन होगा? एक्सटर्नल। तो बेटा समझ में आया आपको? पीपल ऐसा, अरे मेरे साथ बोलना है वर्ड, पीपल ऐसा रफी है। पी बोले तो, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, पल बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो फर्टिलाइजेशन, आई बोले तो इंटरनल, सब में एक्सटर्नल। नहीं आया समझ? तो बेटा फर्टिलाइजेशन निमोनिक याद आया? पीपल ऐसा, मैं कूटूंगा तुमको, डॉक्टर साहब मेरे से पिटते अच्छे नहीं लगोगे। पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पी बोले तो, अरे बोलो जरा, पल बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो, आई बोले तो इंटरनल। रेस्ट कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी किसी को? अगला देखना बेटा, पीपल को क्या नाम दे दिया? सिंगर बना दिया उसको। कोई बात नहीं बेटा, इस सिंगर को भी देख लेते हैं। ये जो बेटा पी वर्ड है, मुझे कुछ नहीं बताना, मैंने बताया था ना, पी का मतलब तो हमेशा क्या होगा? पी का मतलब हमेशा क्या होगा? अरे बोलो ना, पोरीफेरा। आगे बेटा वही पल आ रहा है, पल का मतलब वही क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन होगा बेटा? अरे बोलो ना, पल का मतलब ये जो बेटा सिंगर आ रहा है ना, ये जो सिंग वर्ड है बेटा, सिंग से बनता है बेटा सिलेंट्रेटा। कौन बनता है बेटा? ये जो पीछे आर आ रहा है, आर का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्शन। अरे क्या होता है बोलो जरा? आर का मतलब, आर का मतलब इनमें बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप का होगा। इनके अंदर बेटा सेक्सुअल भी होगा और कैसा भी होगा? एसेक्सुअल भी होगा। लेकिन इनके अलावा बेटा जो भी कोई बच जाएगा, उन सब के अंदर होगा बेटा ओनली एंड ओनली एंड ओनली, कैसा बोलो जरा? सेक्सुअल। नहीं आया समझ? अरे बेटा पीपल रफी है, और पीपल कौन भी था? अरे पीपल कौन है? सिंगर है। पी बोले तो, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, सिंग बोले तो, आर बोले तो, सेक्सुअल और, सेक्सुअल और रेस्ट, अरे बोलो ना, ओनली सेक्सुअल, ओनली। इनके अलावा जो भी बच गया सब में ओनली कैसा होगा? अरे कैसा होगा? बोलो जरा, दोनों नमूने एक साथ बेटा। पीपल, पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पीपल कौन भी है? तो पीपल रफी है, पहले इसको क्लियर करेंगे। पी बोले तो, पी बोले तो,
पल बोले तो, ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो, आई बोले तो, रेस्ट एनिमल्स में, अरे बोलो ना। और पीपल कौन था बेटा, अरे कौन था, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, सिंह बोले तो, अरे सिंह बोले तो, आर बोले तो, सेक्सुअल और, सेक्सुअल और, रेस्ट फाइलम, रेस्ट फाइलम। नहीं आया समझ, चलो बेटा सुनो जरा, एक देखते हैं बेटा TCMS पर, इसका और खेल खत्म करते हैं, फिर आगे कुछ पढ़ेंगे। ये जो टी वर्ड है बेटा, इस टी से बनेगा आपका टीनोफोरा, टी से बन जाएगा बेटा टीनोफोरा, सी से बन जाएगा बेटा सिलेंट्रेटा, एच से बन जाएगा बेटा हेमिकॉर्डेटा, ई से बन जाएगा बेटा इकाइनोडर्मेटा, मैस से बन जाएगा ना बेटा मोलस्का, पर से बन जाएगा बेटा पोरीफेरा। इनके अंदर बेटा जो डेवलपमेंट है, इनके अंदर बेटा जो डेवलपमेंट होगा, मैं आपको बता देता हूं बेटा, इनमें होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब बोलूं तो बेटा लार्वा क्या होगा, बोल दो जरा, अरे लार्वा एब्सेंट होगा इनडायरेक्ट में, लार्वा होगा प्रेजेंट, यस और नो। और इनके अलावा बेटा जो भी कुछ बच गया, रेस्ट जो भी फाइलम्स हैं, इनके अंदर बेटा इनडायरेक्ट भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट। मतलब लार्वा प्रेजेंट हो भी सकता है और लार्वा प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, दोनों टाइप का होता है बेटा, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। कोई दिक्कत किसी को? चलो बेटा TCMS पर को क्लियर करेंगे। टी बोले तो, अरे टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, अरे मैस बोले तो, पर बोले तो पोरीफेरा। डेवलपमेंट कैसा, डेवलपमेंट कैसा, डेवलपमेंट कैसा, रेस्ट फाइलम में, अरे रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी किसी को? तीनों नियमों को बेटा रिवाइज करोगे। पीपल ऐसा, अरे पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, अरे आर बोले तो, एफ बोले तो, आई बोले तो, इंटरनल। रेस्ट फाइलम में, रेस्ट फाइलम में, अरे पीपल कौन था बेटा, पीपल कौन था, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, सिंह बोले तो, अरे सिंह बोले तो, आर बोले तो, सेक्सुअल और, सेक्सुअल और, सेक्सुअल और, रेस्ट फाइलम में ओनली, रेस्ट फाइलम में ओनली। अरे उसकी टीसी कहां थी बेटा, टीसी कहां थी, टीसी कहां थी, टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, अरे मैस का मतलब पर बोले तो, डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा, रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और, रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और, कोई दिक्कत बेटा? एक काम करना डॉक्टर साहब, मैं ऐसे कह रहा था आपसे बेटा, ये दोनों अगर तुम बोल पाओ तो मेरी क्लास के अंदर रहो, नहीं बोल पाओ मैं गेट खोल दूंगा। मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े बेटा, मैंने पहले बताया आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं। मेरी क्लास में रहोगे मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा के छोड़ूंगा, चाहे खींच के लेके जाना पड़ा रस्से से बांध के, मेडिकल कॉलेज ही छोड़ूंगा। और क्लास में नहीं रहोगे तो मैं आपको इनविटेशन देने नहीं जाऊंगा, चलिए बेटा मेडिकल कॉलेज आपको बुला रहा है, ना ना
रविंद्र की क्लास और डॉक्टर बनने का ना इरादा, ना ना बेटा, ये तो आग और पानी का बैर है। रविंद्र है तो वहां मेडिकल कॉलेज है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं हूं और मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना ना अनर्थ हो जाएगा बेटा, कयामत आ जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि कयामत अभी आए, कयामत के दिन अभी बहुत दूर है। ठीक है ना डॉक्टर साहब? बोल पाओ तो क्लास में रहो, ना बोल पाओ गेट खोल दूंगा। समझ में आया? फीडबैक आपके हाथ में, जो लिखना चाहो 0, 1, आधा भी ना लिखना चाहो, कमेंट्स में गाली लिखना चाहो, सब कुछ मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ऑल मूव्स हियर। ठीक है ना डॉक्टर साहब? अब एक काम करिएगा जरा, नेक्स्ट क्लास किसकी है? नहीं नेक्स्ट नहीं पूछूंगा, थर्ड क्लास किसकी है? केमिस्ट्री की है, लास्ट वाली है ना। चलो बेटा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, बट एक